हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और प्रश्न जो प्रीवियस ईयर का है, एमए योगा का। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर का पुराना पेपर है। इसमें पहला प्रश्न जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। योग का अर्थ, महत्व, वर्तमान समय में योग की उपयोगिता क्या है। दूसरा प्रश्न है हठ योग की परिभाषा स्पष्ट करते हुए वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता समझाइए। तो हम चलते हैं बिना देरी किए हुए। आपके सामने योग का अर्थ यहाँ पे दिया गया है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो बल पूर्वक किया जाने वाला योग है या योग साधनाएं हैं उन्हें क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, हठ योग कहलाता है। अब हठ योग एक्चुअल में क्या है वो देखते हैं। हठ योग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हठ है और एक योग है। इन दोनों को जब हमने प्लस किया, ऐड किया, तो इसमें बन गया हठ योग। अब बात करते हैं हठ कैसे बना। तो हठ भी दो तरह से बना है, एक ह और एक ठा। अब ये ह और ठा क्या है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने है कि ह जो है यहाँ पे हकार का प्रतीक है और ठ जो है वो ठकार है। अब दूसरे शब्दों में एक सूर्य है तो दूसरा चंद्रमा है, और एक पिंगला है तो एक ईदा है, एक दायां स्वर है तो एक बायां स्वर है, एक हॉट रहता है तो एक बिल्कुल कोल्ड, शीतलता भरा हुआ, एक कठोर है तो एक सौम्य है, एक दिन है एक रात है। इन दोनों का जब मिलन होता है वही हठ योग कहलाता है। ह और ठ का मतलब हकार और ठकार को मिला देना, कठोर और सौम्य को मिला देना। यही दोनों जब मिलते हैं तो वो उन्हें हम कहते हैं हठ योग। तो आगे हम देखते हैं हठ योग के अनुसार योग की परिभाषा क्या है उसे जानते हैं। तो योग का अर्थ है एकीकरण करना। हठ योग के अनुसार संयुक्त करना, जोड़ना अथवा मिलन करना। तो युजिर योग्य धातु से लिया गया है इसको, और इसका ये भी अर्थ है, आप देख सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा का जब एकीकरण करना होता है या एकीकरण होता है उसे हम योग कहते हैं, हठ योग कहते हैं। संयुक्त करना योग ही कहलाता है। ईदा और पिंगला का मिलन होता है तो भी हठ योग कहलाता है, और शिव और शक्ति का मिलन होता है तो वो हमारा हठ योग के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं इसके कुछ और महत्वपूर्ण तत्व तो क्या है। हठ योग के सबसे पहले तो आपको ये भी लिखना है अपने प्रश्न में कि इसके जो आदि प्रवक्ता हैं वो आदिनाथ शिव हैं, शिव भगवान हैं। इससे आपको और नंबर अच्छे मिलेंगे जब आप ये सारी डिटेलिंग लिखेंगे। दूसरों से हट के आपका प्रश्न होगा, उत्तर लिखेंगे जब आप। तो दूसरा क्या है कि श्रोता सबसे पहले कौन था, माता पार्वती, क्योंकि वो जब शिव भगवान ज्ञान दे रहे थे हठ योग के बारे में तो माता पार्वती ही वहाँ थी जो सुन रही थी। फिर इसके बाद इसको गुरु शिष्य परंपरा भी कहा गया है और इसे नाथ संप्रदाय भी कहा गया है। जो भी इस परंपरा को अपनाते हैं वो अपने नाम के पीछे नाथ लगाते हैं, और पहले गुरु कौन थे, शिव थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हठ योग के गुरु कौन रहे, किनके काल में ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ ये योग और किनके में नहीं हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हम, मत्स्येंद्र नाथ थे, और दूसरे नंबर पे थे गोरखनाथ। तो गोरखनाथ जो थे वो प्रमुख आचार्य बने, माने गए इनको, और इन्होंने पूरे भारत में योग को फैलाया और इसका प्रचार प्रसार किया। और 11वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने खूब योग हर घर में होता था। 10वीं और 11वीं शताब्दी में जब गोरखनाथ ने पूरे भारत में योग फैलाया, जैसे आज रामदेव की वजह से पूरा भारत योग कर रहा है, तो उन्नति काल माना गया है जब गोरखनाथ थे तब। और इन्हें योगी, ये नाथ योगी भी कहा जाता था, और ये ही प्रमुख रूप से हठ योग की साधना करते थे। तो अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं कि वर्तमान समय में हठ योग की क्या उपयोगिता है। तो आप जान ही सकते हैं कि वर्तमान समय में अगर आप पेपर में लिखेंगे इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप 6-7 पेजों में आराम से लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में क्या योग की, हठ योग की क्या उपयोगिता है। तो देखा जाए कि पहले बात तो जो योग है वो किसी धर्म संप्रदाय का नहीं है, वो एक जीवन जीने की कला है। कि आप स्वस्थ शरीर रखना है, स्वस्थ मन रखना है तो आपको योग करना ही पड़ेगा। और योग अभ्यास करने से मन हमारा कैसा रहता है, अच्छा रहता है। शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। भौतिक फिजिकल बॉडी और मेंटल हेल्थ भी हमारी अच्छी रहती है, शांत रहती है, संतुलित बनी रहती है। शरीर में संतुलन प्राप्त होता है,
तनाव चिंता कम होती है, शरीर में लचीलापन आता है, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में भी योग मदद करता है। इससे श्वसन और ऊर्जा जीवन शैली में सुधार आता है और इससे प्रतिरक्षा तंत्र में भी सुधार आता है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमें इसमें मदद मिलती है, तो इसलिए इस योग को ज़रूर अपनाना चाहिए। कुछ और इसमें मैंने ऐड किया है, जैसे भागम भाग हमारी जीवन शैली है उसको मैनेज करने में, मानसिक हलचल मानसिक तनाव में मदद करता है, इसलिए ज़रूरी है योग। चिंता, प्रदूषण, क्रोध, लालच, मोह, घृणा, ये आदि चीज़ों की वजह से हठ योग की हमें आज बहुत आवश्यकता है और इसे सब लोग कर भी रहे हैं और करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि इससे ही ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और हम अपना एक स्वस्थ भरा जीवन जी पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ना लगा हो तो डिसलाइक करें। ऐसे ही मैं और भी सॉल्व करके पेपर आपको देती रहूँगी। थैंक यू।